पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूडी और पॉल के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वहाँ से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रूडी, एरिस और रूजर सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाने वाली बोट पर होते हैं, लेकिन एरिस और रूडी की हालत खराब हो गई थी। रूडी कहता है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इस बार हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हो, और वो अपने फादर को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसे इतना पैसा दिया। अब रूडी सोचता है, मैं वापस जाकर रॉक्सी से भी मिलूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रॉक्सी उसे ढूंढने डीमन कॉन्टिनेंट में चली गई है। रूडी को लग रहा था कि वो अब भी शिरोन किंगडम में प्रिंस की ट्यूटर है। तभी रूडी को दोबारा उल्टी होने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रॉक्सी को देखते हैं जो एक घोड़े जैसे आदमी नोकोपारा के साथ बैठी हुई थी। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। नोकोपारा रॉक्सी से कहता है, तुम अब काफी मैच्योर हो गई हो। रॉक्सी कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? रॉक्सी सोचने लगती है कि उसकी लिमिट्स अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और वो किंग क्लास वाटर मैजिक भी कर सकती है, इसलिए उसको उसकी बात सही लगती है। अब रॉक्सी नोकोपारा से कहती है, तुम अब भी वैसे लगते हो, क्या तुम अब भी कामचोरों को परेशान करके उनसे पैसे लेते हो? नोकोपारा कहता है, ये काम मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया, जब एक 3 लोगों का ग्रुप आया जिसका नाम था द डेड एंड, और उसमें एक रियल सुपर्ड भी था और उन्होंने मुझे अच्छा सबक सिखा दिया था। अब रॉक्सी सुपर्ड का नाम सुनकर बहुत कांपने लगती है। तभी नोकोपारा कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिली? इस पर रॉक्सी कुछ भी नहीं बोलती। नोकोपारा समझ जाता है कि वो अब तक अपनी फैमिली से नहीं मिली। अब वो कहता है, तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए, मेरी भी एक फैमिली है, हम में भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन एंड में हम एक हो जाते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें टेलीपैथी आती है या नहीं। अब हमें पता चलता है कि रॉक्सी को टेलीपैथी नहीं आती थी, इसलिए वो अपने घर से भाग गई थी और उसके ट्राइब में सभी लोग टेलीपैथी कर सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी अपने विलेज में पहुंच जाती है, जहां 2 लड़कियां उससे टेलीपैथी में कुछ बोलती हैं, लेकिन रॉक्सी को उनसे सिर्फ परेशानी ही हो रही थी। अब रॉक्सी अपने विलेज को देखती है और सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। अब रॉक्सी एक बच्चे को देखती है जिसको खेलते समय घुटने पर चोट लग जाती है और रॉक्सी हीलिंग मैजिक से उसको ठीक कर देती है। अब वो बच्चा टेलीपैथी में रॉक्सी से कुछ बोलता है, लेकिन उसे टेलीपैथी नहीं होती थी, इसलिए वो जवाब नहीं देती। अब वो बच्चे अपनी मदर को बुला लेते हैं, वो रॉक्सी से कुछ कहती हैं, लेकिन रॉक्सी को सिर्फ परेशानी ही हो रही थी टेलीपैथी से, इसलिए वो भाग जाती है। अब रॉक्सी अपने घर जाती है, उसके पेरेंट्स उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। रॉक्सी के डैड कहते हैं, हमें तुम्हारे बारे में विजिटर से पता चला था, और उसके डैड पूछते हैं, तुम क्या अकेले ट्रैवल कर रही हो? अब रॉक्सी को ऐसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि रॉक्सी को ये जगह अब भी पसंद नहीं है। अब उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम थोड़े दिन तो यहाँ रुकोगी, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद रॉक्सी कहती है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे एक अर्जेंट काम है। अब रॉक्सी की मदर कहती है, कम से कम तुम आज रात तो यहाँ रुक जाओ, लेकिन रॉक्सी मना कर देती है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि अब तुम दोबारा कब आओगी? इस पर रॉक्सी कहती है, मैं शायद दोबारा कभी भी ना आऊं। रॉक्सी की मॉम कहती है, कम से कम तुम हर 20 साल में यहाँ जरूर आना। रॉक्सी कहती है, शायद मैं 50 साल में एक बार आ सकती हूँ। अब उसकी मॉम उससे प्रॉमिस लेती है और रोने लगती है। रॉक्सी ये देखती है तो इमोशनल हो जाती है। तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ती है, जिससे उसे अपना बचपन याद आ जाता है। अब क्योंकि उसे टेलीपैथी नहीं आती थी, तो सभी लोग उसे आउटकास्ट समझते थे, जिससे उसे बहुत बुरा लगता था और उसके मॉम डैड को भी ये देखकर बहुत दुख होता था। रॉक्सी जब अपने पेरेंट्स को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि इसका कारण वो खुद है, और अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो उसके पेरेंट्स खुश रहेंगे, लेकिन रॉक्सी को महसूस होता है कि वो गलत थी। उसके मॉम और डैड उसके जाने से खुश नहीं थे। अब रॉक्सी भी रोने लगती है और अपने मॉम को गले से लगाकर उनसे माफी मांगती है, जो वो बिना बताए घर छोड़कर भाग गई थी। ये देखकर उसके डैड को भी बहुत खुशी होती है और वो भी उनके गले लग जाते हैं। अब तीनों को बहुत अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और रॉक्सी सोकर उठती है और अपने मॉम और डैड के साथ ब्रेकफास्ट करती है। उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम आज चली जाओगी? इस पर रॉक्सी कहती है, मुझे कुछ मिसिंग फ्रेंड्स को ढूंढना है, इसलिए मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। अब उसके डैड कहते हैं, जो बच्चे 2 साल पहले आए थे वो कह रहे थे कि वो तुम्हारे स्टूडेंट हैं। अब उसकी मॉम बोलती है कि उसका नाम रूडियस था। अब रूडियस का नाम सुनकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसे ही ढूंढ रही थी। रॉक्सी कहती है, क्या वो पहले ही यहाँ आ चुके थे? उसकी मॉम बताती है, उसके साथ एक लड़की थी और एक सुपर ट्राइब का आदमी रूजर था। अब सुपर का नाम सुनकर वो कांपने लगती है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद हम उनसे डील करने लग गए थे। पहले हम लोग उनसे बहुत डरते थे, लेकिन रूजर से मिलने के बाद हमारा ये डर दूर हो गया। लेकिन तभी रॉक्सी बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी वहाँ से जा रही होती है। उसकी मॉम उससे कहती है, तुम अगली बार आना तो रूडियस को भी साथ ला सकती हो। उसके डैड कहते हैं, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। फिर रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। अब रॉक्सी सोचती है कि रूडी, एरिस और रूजर, इनकी पार्टी का नाम ही डेड एंड है, और वो शौक थी कि रूडी ने अपने साथ सुपर्ड को कैसे ज्वाइन कर लिया। अब रॉक्सी को लगता है कि रूडी अब सेफ है,
इसलिए वो जेनिथ, आयशा और लिलिया को ढूंढने डीमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में निकलने का डिसाइड करती है। अब रॉक्सी सिटी में पहुंचती है तो देखती है एलिना कुछ आदमियों के साथ एंजॉय कर रही थी और वो अपने मैजिक से उन्हें बाहर फेंक देती है। रॉक्सी एलिना से कहती है तुम हर जगह ये सब मत किया करो, और फिर ये लोग डीमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वेल, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।